हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट विथ रत्नेश्वर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का विद्युत इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, विद्युत में सबसे पहली हेडिंग है आपकी विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट, आइए हम पहले विद्युत ऊर्जा को समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, कोई चालक है। चालक का मतलब समझते हैं जिसमें करंट पास हो सके, जिसमें करंट पास हो सके। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कोई चालक लीजिए, उसमें आप विद्युत आवेश को प्रवाहित करिए, उस समय जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा का नुकसान होता है, वही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है स्टूडेंट, वो होता है जूल। तो यदि मान लीजिए कोई चालक है, उसमें क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित होने में W कार्य हो और चालक के बीच विभवांतर V हो, तो विद्युत ऊर्जा W बराबर QV होता है। कोई चालक ले लीजिए, उसमें Q आवेश प्रवाहित करने में यदि W कार्य हो और उनके बीच विभवांतर जो है वो V हो, तो W बराबर QV। विद्युत ऊर्जा का स्रोत विद्युत सेल या डायनेमो हो सकता है, विद्युत सेल या डायनेमो हो सकता है। जहां पे हमने लिख दिया है Q आवेश है, V विभवांतर है, W जो है विद्युत ऊर्जा है। आइए हम समझते हैं विद्युत आवेश। किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो स्टूडेंट, इसको हम समझते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लास में एक प्रैक्टिकल किया होगा। आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं और अपने कलम को बाल में अपने या कपड़े में ऐसे ऐसे रगड़ने पर उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब आप कागज के टुकड़े को पास में इस मार्कर को लेकर जाएंगे या फिर अपने पेन को लेकर के जाएंगे, तो उस स्थिति में जो कागज का टुकड़ा होगा इस मार्कर की तरफ आकर्षित होता है, अर्थात इस मार्कर के द्वारा इस दूसरे कागज के टुकड़े पर बल आरोपित हो रहा है। यही क्या कहलाता है? आपका विद्युत आवेश कहलाता है। वही लिखा है, देखिए, किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण, घिसने पर गुण आ जाता है, जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है। जिसके कारण यह दूसरे पदार्थ यानी कागज के टुकड़े पर बल आरोपित कर सकता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है बेटा, कूलाम होता है। तो अगली हेडिंग हमारी है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं, इसको आप दूसरे शब्दों में कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को उस चालक का विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। आइए दूसरे वाले परिभाषा को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, लोहे का तारे हैं, इसमें 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित किया जाएगा, जितना विद्युत आवेश को प्रवाहित किया जा सकता है, वही इस चालक का विद्युत धारा कहलाता है। मान लीजिए यदि किसी चालक में t समय में Q आवेश प्रवाहित हो, तो चालक में विद्युत धारा I बराबर Q/T होगा। मान लेते हैं कोई चालक है, उसमें t समय में Q आवेश प्रवाहित किया जा सकता है, तो उस स्थिति में विद्युत धारा I बराबर Q/T, जहां पे Q क्या है? Q विद्युत आवेश है, T समय है, I विद्युत धारा है। तो यदि मान लेते हैं, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं, लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में यदि हम Q का मान ले लेते हैं 1 कूलाम, Q बराबर हमने ले लिया 1 कूलाम, उसी प्रकार से
टी का मान ले लिया 1 सेकंड, तो I बराबर Q बटे टी, Q बटे टी, Q क्या है 1 कूलम, T है 1 सेकंड, तो I बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकंड, तो 1 कूलम बटा 1 सेकंड होता है 1 एम्पियर के बराबर। तो I का मान आ गया 1 एम्पियर। I बराबर 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे होता है, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। एक एम्पियर किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर उस चालक की विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर उस चालक में उपस्थित विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। ओके, थैंक यू।